शुद्धांतःकरण की पहचान क्या है? उसमें कोई कामना वासना नहीं रहती। यही शुद्ध अंतःकरण की पहचान है। क्योंकि जितने भी साधन हैं, सब साधन मात्र की सार्थकता चित्त की शुद्धि में है। और यज्ञ, योग, जप, तप, दान, व्रत, होम, स्वाध्याय, संयम आदि आदि जितने साधन वेद आदि शास्त्रों में कहे गए हैं, वे सभी साधन श्रेष्ठ हैं। और उन सबके आश्रय से, अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती है। पर भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए जैसी चित्त शुद्धि अपेक्षित है, वह इन साधनों से नहीं। क्योंकि इन साधनों के अनुष्ठान के काल में अनुष्ठान कर्ता स्वयं साधक होता है। अपने चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक होता है। और जब वह कथा श्रवण करने बैठता है तो उसकी अंतःकरण की शुद्धि के साधक स्वयं भगवान होते हैं। हमारी अल्प शक्ति और भगवान की अनंत शक्ति। आप चाहो, हम चाहें कि पूरे सुख तीर्थ में एकदम सफाई हो जाए, कहीं कचड़ा, गंदगी, पन्नी, कूड़ा करकट का कहीं नाम न हो, तो सुख तीर्थ तो बहुत बड़ी बात है। आप हम चाह लें तो हनुमत धाम में भी संभव नहीं है। संभव है क्या, बताओ स्वामी जी? और घोषणा हो जाए कि कल प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी हनुमत धाम में दर्शन करने आ रहे हैं, तो इतने मात्र से प्रशासन दौड़ने लग जाएगा। जहाँ कहीं टूटा फूटा होगा वो नई कनात लग जाएगी, फूलों के बंधनवार बन जाएंगे। एक व्यक्ति की महिमा, जो एक श्रेष्ठ पद पर पता नहीं कितने समय के लिए बैठा है, उस व्यक्ति के लौकिक पद की इतनी महिमा है कि उसके आने के निश्चय मात्र से सफाई हो गई। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रतनीक भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सर्व समर्थ सर्वेश्वर श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण कथा के रूप से अंतःकरण में प्रवेश करें और मलिनता रह जाए, ये कैसे संभव है? इसलिए चित्त शुद्धि का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है कथा श्रवण करना। ये दूसरा लाभ, सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा। तीसरा लाभ, भक्तिर्हरौ। यहां महाराज जी क्रम इसलिए है, वितृष्ट होने पर भी निष्काम चित्त होता है, तो सत्वंच शुद्ध्यति। और जब सत्व अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो शुद्धांतःकरण में ही प्रेम का प्रकाश होता है। तो भक्तिर्हरौ, जब शुद्ध कामना वासना से मुक्त हो जाएगा तो भक्तिर्हरौ, भगवान में भक्ति हो जाएगी। भक्ति किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भक्ति? तिलक लगाना, तुलसी बांधना, माला फेरना, ये भी भक्ति है। ये भक्ति के चिन्ह हैं, भक्ति के लक्षण हैं। अवश्य करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, तुलसी धारण करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए। पर वस्तुतः भक्ति जो है वह निष्काम सहज रति ही भक्ति है। भगवान में सहज स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाना, इसी का नाम भक्ति है। कामी से कामी, लोलुप से लोलुप, भोगी से भोगी पुरुष को नारी सदा सर्वदा प्यारी नहीं लगती, कभी अप्रिय भी हो जाती। पर लोभी को धन कभी अप्रिय नहीं होता। वो चाहे जितना शिथिल हो जाए, हाथ पैर हिलने लग जाए, कांपने लग जाए, पर चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, उसका इतना आकर्षण होता है। इसलिए उनको लगा कि काम ही नार प्यार जिम में भी कसर रह गई, इसलिए कहा लोभी प्रिय जिम्मेदार।
हमारा प्रेम जितना शरीर संसार में है, ये बात हम सच्ची बोल रहे हैं, जितना प्रेम शरीर संसार में है, शरीर संसार के संबंधियों में है, उससे चौथाई प्रेम भी ईमानदारी से श्री कृष्ण के चरण कमलों में हो जाए, ये खेलने लग जाएंगे सामने। हमारा प्रेम स्वार्थवश है, हमारा प्रेम तो शरीर संसार में, भगवान में प्रेम कहाँ है।